नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास बुलेटिन शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। कुछ सीनियर आईएएस अधिकारी कह रहे थे कि संतोष जी, शिक्षा पर आप एकदम हाथ धो के पड़े हुए हैं, कुछ बात है क्या? उनको बाकी मामलों की जानकारी उनको था। तब बोले कि आपके विभाग का कितना बजट है? कहे क्यों? तब कि जरा बताइए ना कितना बजट है और कितना अधिकारी और कर्मचारी है आपके विभाग में। बात हुई हमके यहाँ जो है ना 6 लाख कर्मचारी हैं और कितना बजट है सो आपको मालूम होगा ही। और ये शिक्षा है, इसी से बिहार का भविष्य तय होगा और कैसा बिहार बनेगा यही विभाग तय करेगा। तो इस पर नहीं प्रमुखता दे तो किस पर प्रमुखता दे? फिर बात आगे बढ़ी। बहुत सारी बातें हो रही हैं आजकल। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। सिद्धार्थ जी, आपके तनाव को हम समझ सकते हैं और तनाव स्वाभाविक है। आप जिस मकड़ा की जाल में आप फंसे हैं ना, वो मकड़ जाल में जो सो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। देखते हैं मकड़ा खुद जाल बुनता है किस तरीके से, और बुनता है वो दूसरों के लिए, और उसके बाद मकड़ा खुद फंस जाता है। तो शिक्षक का तबादला जो है ना, मकड़ जाल था, है और रहेगा भी। 6 लाख शिक्षकों में ये गनीमत है कि 1,90,000 आपको आवेदन दिया ट्रांसफर करने को लेकर, और उसमें भी जो मकड़ जाल में जिस तरीके से चीजें फंसी हैं, अब सब कुछ सामने आ रहा है, आप भी स्वीकार रहे हैं। खैर, पहले तो आपने जो कल चिट्ठी जारी की है कि 10 सितंबर तक ट्रांसफर को लेकर एक जिला स्तर पर कमेटी निर्णय ले लेगी। 31 तक उस कमेटी का में जो भी कंप्लेन है उसका अध्ययन करना है। डीएम को आपने जिम्मेवारी दी है। चुनाव का समय है, वोटर गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। पूरा विपक्ष एक एक बूथ का मूल्यांकन कर रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, डीएम लगातार दबाव डीएम पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीएलओ के स्तर पर बड़ा खेला हुआ है और वो खेला अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गया है। तो डीएम के पास तो 2 मिनट का समय नहीं है जो 31 तारीख तक आपका मूल्यांकन कर लेंगे वो, क्योंकि इसी महीने भर, पूरे महीने भर जो है उनको ये कंप्लेन सुनना है। और 30 सितंबर को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन है। इस बीच में कोई डीएम, वो भी आपके आदेश का पालन कर ले, ये हमें नहीं दिख रहा है। हम समझते हैं ना भाई, पाठक थे। पाठक का अपना एक अलग मिजाज था। उस मिजाज में काम करना सब अधिकारी के बूते की बात नहीं है, क्योंकि जो भी आईएएस अधिकारी को वो आदेश करते थे ना, वो आईएएस अधिकारी समझ जाते थे कि वे पाठक जी का आदेश इलेक्शन कमीशन से भी खतरनाक आदेश है। बीच में इलेक्शन कमीशन वाला भी लोचा आया, तो इलेक्शन कमीशन को भी बैकफुट पर जाना पड़ा था पाठक के दौर में। लेकिन ये तो बड़ी गहन पुनरीक्षण चल रहा है, इसलिए इस तरीके के पत्राचार का हमें लगता है कि संज्ञान कोई जिला अधिकारी ले बड़ा मुश्किल है। खैर, आपने एक प्रोसेस बनाया है और 30 सितंबर के बाद किसी भी समय आचार संहिता लग सकता है। मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही आचार संहिता 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर लग जाए। पिछले बार भी 24 सितंबर को, जहाँ तक मुझे याद है, आचार संहिता लागू हो गया था। तो मतलब 30 सितंबर को इस बार मतदाता सूची प्रकाशन होना है फाइनल। तो थोड़ा हमको लगता है कि वक्त लगेगा, या हो सकता है कि बीच में ही, प्रकाशन के बीच में ही इलेक्शन कमीशन आचार संहिता घोषित कर दे। इसलिए हमें नहीं लगता है कि डीएम के इस पत्र पर अभी फिलहाल कोई डीएम इस तरीके से बैठक कर लेगा। आपने डीएम को एक पत्र भी भेजा है परसों के डेट में कि किस तरीके से 29 स्कूल ऐसा है जहां एक भी शिक्षक नहीं है, कितने स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां 2 शिक्षक हैं,
और 14,000 से अधिक शिक्षक हैं, जहां स्टूडेंट का रेशियो और शिक्षक की संख्या के अनुसार नहीं है। मतलब सब मिला के 17,000 सूची है। लेकिन आप वो सूची भी अगर डीएम को उपलब्ध करा देते कि कितने ऐसे स्कूल हैं जहां एक एक विषय के 2-2 शिक्षक हैं, 3-3 शिक्षक हैं, छात्र जो है सो 100 है, टीचर 10 हैं, हजारों हजार ऐसे स्कूल हैं जहां ये स्थिति है। तो आप जैसे भी हो, आपने उस चीजों को छुपा लिया है। हम आपको बता दें कि दनियामा में एक स्कूल है, लगभग 160-70 विद्यार्थी नामित है और 38 शिक्षक है, 38 पता कर लीजिए। और ये कोई एक स्कूल की स्थिति नहीं है, अधिकांश स्कूल की यही स्थिति है। उसकी जांच करा लीजिए, क्योंकि डीएम के पास जो डाटा आपने भेजा है वो डाटा सिर्फ 17,000 स्कूलों का है। लेकिन वो डाटा आपने नहीं भेजा कि कैसे स्कूल में जो है किस तरीके से स्टूडेंट के रेशियो में कितनी बड़ी गड़बड़ी है, कितना बड़ी संख्या में टीचर पहुंच गया है। वो डाटा अगर देखिए ना, एक हमारा सुल्तानपुर है मोदी नगर में, वहां पर आपके 13 स्टूडेंट हैं और 4 शिक्षक। वैशाली का राघोपुर में इसी तरीके से, पटना में मतलब आपके इस शिक्षा कोष पर देखिए ना 6 विद्यार्थी है, 4 वो शिक्षक है। आपकी शिक्षा कोष पर तो सब उपलब्ध है। तो इस शिक्षा कोष पर वो भी डाटा तो इस शिक्षा कोष से निकाल कर दे देते कि ये सारे स्कूलों को में शिक्षकों को आप अलग अलग भेजिए, तो वो डाटा देते तो हजारों हजार में है। तो आपने जो ट्रांसफर किया उस पूरी ट्रांसफर पॉलिसी का ही उपहास उड़ जाता, और उड़ना ही चाहिए, उड़ ही रहा है। पूरा विभाग अस्त व्यस्त है कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। अधिकांश स्कूल खाली है जो दिखा रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाके का स्कूल हो, चाहे सुदूर बाढ़ प्रभावित इलाके की हो, जहां से जो दिया सबको आप निकाल दिए। उस समय में तो नहीं देखे कि छात्र क्या है, छात्र का रेशियो क्या है, क्या नहीं है। तो सिद्धार्थ जी जरा उस सूची को भी जारी कर दीजिए, जहां 4, 5, 6 स्टूडेंट पर 3 शिक्षक है। ऐसे भी विद्यालय 29 विद्यालय आपने जारी किया जहां एक भी शिक्षक नहीं है। और हमको लगता है कि हजारों ऐसा विद्यालय है, हजारों हजार ऐसे विद्यालय हैं जहां 10 को 15 को आपका स्टूडेंट है, 3 को 4 को मास्टर है। जरा उस सूची को भी पब्लिश कर दीजिए कि कैसे आप पोस्टिंग किए, कैसे ऐसा हो गया। खैर सवाल वो नहीं है जिन सवालों की शुरुआत हमने की है कि ये पत्र भले लगातार विधायक, विधान पार्षदों का जो दबाव था विभाग पर, उस दबाव को रिलीज करने के लिए इस तरीके से विभाग ने पत्र निकाल दिया है। लेकिन ये पत्र कहीं न कहीं विभाग की मंशा को दर्शाता है कि ऐसे समय में जब चुनाव का कह सकते हैं कि चरम पर है, आपके बीएलओ का 1 लाख से अधिक बीएलओ इसी काम में लगा हुआ है। बीएलओ के बाद ऊपर वाले पद पर भी कई हाई स्कूल का, अधिकांश हाई स्कूल के शिक्षकों को लगा दिया गया है। मतलब पूरी विभाग, शिक्षा विभाग जो है सो अभी इसी काम में लगा हुआ है। जहां 2 शिक्षक है वहां भी स्कूल बंद है, 3 शिक्षक है वहां भी स्कूल बंद है। वहां मध्याह्न भोजन के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ये बात समझ लीजिए, एक वाले का 2 बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरीके से अभी गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। तो ये जो पत्र है ना, ये पत्र दिखा रहा है, जता रहा है कि आप जो है ना अब इस मामले को उलझाना चाह रहे हैं। और ये पत्र कहीं न कहीं उस पूरे प्रोसेस को उलझाता हुआ दिख रहा है। यही सिस्टम था जिसके माध्यम से आज तबादला होता तो ये परेशानी नहीं होती। लेकिन उस पूरे सिस्टम को आपने ब्रेक कर दिया, और आपने ब्रेक कर दिया तो आप उसका परिणाम जब सामने आने लगा तो आप अपने मत्थे का डिस्क्रेडिट जो है सो अब डीएम पर फेंक दिए। अब डीएम नहीं कर पाएगा तो भाई स्कूल बंद है तो डीएम जिम्मेवार है, जबकि सब कुछ तो आपके ऊपर स्तर से चीजें हुई। तो इसी को कहते हैं रणछोड़, कि भाई ऐसी परिस्थिति में जब आपको स्टैंड लेना चाहिए था, आपको खुद निर्णय लेना चाहिए था, तो आपने जो है सो भेज दिया डीएम।
तो ये प्रवृत्ति ही रंछोर की प्रवृत्ति होती है, और इसीलिए हम कहते थे सिद्धार्थ जी आपसे तबादला नहीं।